महतो लोग इतना गंदा गंदा गाली देते हैं ना कि आपको बता नहीं सकते। राय को तो फर्जी बता रहे हैं। आप किसी का अधिकार छीन करके कैसे आप बोलिएगा कि हम लोग मजबूत होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि समाज के लोग अपने बड़े बड़े नेता को बचा रहे हो कि अभी आप सुरक्षित रहिए, समाज के लोग हैं अभी। हम लोग चाहेंगे तो हवा को भी रोक सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई नहीं, ये स्टेटस की लड़ाई है। जोहार। तो आज बात करने के लिए मेरे साथ शीतल तिर्की और सीमा तिर्की हैं, उनके साथी लोग भी हैं, क्योंकि 17 तारीख को महाउलगुलान है, महारैली है, आक्रोश रैली है कुर्मी समाज, कुर्मी समाज के प्रति। तो शीतल जी, 17 तारीख को आप लोग का एक तैयारी है, व्यापक तैयारी, क्या क्या तैयारी है? देखिए, 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में हम लोगों ने एक आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया है, जिसमें हमारे समाज के सभी आदिवासी संगठन और समाज के जितने भी लोग हैं वो सभी कोई सम्मिलित हो रहे हैं। और इस आंदोलन में या हुंकार महारैली का उद्देश्य ही यही है कि जैसे अभी कुर्मी लोग अपने आप को आदिवासी के सूची में संबद्ध कराना चाह रहे हैं अपने आप को, तो सिंपल सा है कि चलिए, उनका कहना है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो हम लोग अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो उसी तरह से हमारा भी एक अधिकार होता है विरोध करने का, तो ये हमारा बस एक विरोध करने का तरीका है। और उसी का एक प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने हुंकार महारैली का आयोजन किया हुआ है, जिसमें पूरे राज्य से और राज्य के बाहर से भी, झारखंड के बाहर से भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। राज्य के हर एक ज़िले से लोग सम्मिलित हो रहे हैं भारी संख्या में, अपने सभी पारंपरिक वस्त्रों और पारंपरिक अस्त्रों के साथ में, पारंपरिक शस्त्र जितने भी है उसके साथ में आ रहे हैं। शीतल जी, जो कि आप पढ़ी लिखी युवा हैं और अभी सामने आए हैं, और बहुत से आपके आदिवासी समाज के युवा हैं जो कि कैमरे में बहुत आ रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं। आप भी अभी आए हैं, जब युवाओं की एक मीटअप हुई है तब आप आए हैं। मतलब तस्वीर क्या देख पा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से आदिवासी संगठन एकजुट हो रहा है, विभिन्न संगठन विभिन्न रैलियाँ कर रहे हैं। कोई मोराबादी में 12 तारीख को रैली आयोजन किए हैं, कोई 17 तारीख को रैली आयोजन किए हैं, कोई रामगढ़ कर लिए हैं, कोई कहीं और कर रहे हैं, कोई कहीं और कर रहे हैं। जो तमाम जो रैलियाँ हो रही है या फिर जो एकजुटता दिख रहा है आदिवासी संगठन का, वो सीधे तौर से कुर्मी, चूँकि आपका पंपलेट भी जो है वो कुर्मी एसटी सूची में जो मांग है उसके विरोध में है। तो तस्वीर क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिरसा मुंडा के समय जो उलगुलान हुई या फिर और आदिवासी समाज के द्वारा जो उलगुलान हुई है अपनी अस्मिता, अपनी जल जंगल ज़मीन अपनी बचाने के लिए, उस तरह की तस्वीर देखने को मिल रहा हो? बिल्कुल, एक तरह से ये कहा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं आदिवासियत पे, जिन पे आदिवासी लोगों को या हर एक समाज को अपने अधिकारों के लिए लड़ना और आगे आना ज़रूरी होता है। अभी ये एक ऐसा मुद्दा है जो बोलेंगे हम लोग कि डायरेक्टली हमारे हक अधिकारों का हनन है। जैसे उन लोगों का कहना है, कुर्मियों का, कि हम लोग जब एकजुट होंगे, आदिवासी सूची में हम लोग सम्मिलित होंगे तो हम लोग मजबूत होंगे। बिल्कुल, मजबूती होना ज़रूरी है, लेकिन आप किसी के पैर पे रख करके बोलेंगे कि हमारा पैर मजबूत होगा, तो ऐसा कैसे होगा? माने किसी का अधिकार छीन के आप? बिल्कुल, आप किसी का अधिकार छीन करके कैसे आप बोलिएगा कि हम लोग मजबूत होंगे? आप अगर बोलते कि अपने जगह से 2 कदम हम लोग आगे चलेंगे, या फिर आपका जो हक अधिकार में कमी आ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए आप सरकार से मांग कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई नहीं, ये स्टेटस की लड़ाई है। स्टेटस के, देखिए, अगर स्टेटस का बात करेंगे तो यहाँ पे ये सूची में शामिल करने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है, जिसमें संवैधानिक प्रक्रिया में जब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से प्रस्तावना पारित करके भेजती है, उसमें ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, उसको इंक्लूड किया जाता है। राय को तो फर्जी बता रहे हैं। अब देखिए, अगर आप जो लोग मानने को तैयार नहीं हैं, उनके लिए बहुत सारे पेपर्स रेडी हैं। हमारे जो अगुआ लोग हैं, जो इस तरह के संवैधानिक चीज़ों का ज्ञाता है, वो लोग तो खुला उन लोगों को चैलेंज दे रहे हैं कि आप लोग सामने आइए, मिल करके बैठिए, आपका जो भी पॉइंट है, जो भी बातें हैं, उसका कटाक्ष करने के लिए हमारे पास मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं, और लिखित हमारे पास है। लिखित है, बिल्कुल। अच्छा, आप लोग के जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे उनके जितने भी विधायक थे, सांसद थे, 8, 10, 12 जो भी होंगे, सब मंच पे आ गए, सामने आ गए। आपके जितने भी 28 नेता हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं वगैरह वगैरह, वो नहीं आ रहे हैं। क्या वो ये साबित कर रहे हैं कि हम सभी जनमानस के नेता हैं,
स्पेशल आदिवासी नेता नहीं है? हाँ, उन लोगों का जिस तरह से संकेत आ रहा है वो तो उसी तरह से है कि हम सभी के लिए हैं। लेकिन एक होता है कि जब अपने हक अधिकारों का, आदिवासियत का या किसी भी समुदाय का साथ देने का होता है, सभी को सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन अगर सम्मिलित ऐसा भी तो हो सकता है कि समाज के लोग अपने बड़े बड़े नेता को बचा रहे हो कि अभी आप सुरक्षित रहिए, समाज के लोग हैं अभी लड़ने के लिए। देखिए, नेता समाज के बदौलत होता है, समाज नेता के बदौलत नहीं होते हैं। हाँ। इस बात को नेताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप समाज के साथ नहीं खड़े होते हैं तो कल के दिन में हो सकता है समाज आपसे मुंह मोड़ ले। तो अभी इतनी जल्दी आना चाहिए उन नेताओं को या अभी और पेशेंस रखना चाहिए? आपके विचार से क्या कहता है? देखिए, ये अभी अगर नेताओं का बात है, विधायक हैं, जैसे कि मैं खुद भी समझती हूँ कि अगर आप किसी एक मतलब जिम्मेदारी का पद में रहते हैं तो आपको सभी तरह के चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपके अंदर वो एक होता है ना कि आप क्या सोच रखते हैं, अगर आपके अंदर आदिवासियत और समाज के लिए काम अगर आपके अंदर वो हावी है तो आप आइएगा। और अगर फिर आप सोचते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए कि नहीं मेरा कुछ नुकसान हो जाता है, तब फिर अब उनका वो सोच रहेगा कि हम बच के रहते हैं। हाँ, एक नेता तो सामने आके राजेश कश्यप जी तो बयान दिए हैं कि हम तो इन मांगों को लेके हम साथ में हैं। बिल्कुल, और हम यही चाहेंगे कि जितने भी विधायक, मंत्री या जो भी हमारे अगुआ हैं वो साक्ष्य के ऊपर ही बात करें। और मेरा आग्रह रहेगा दोनों तरफ के समुदायों को लेकर के कि इस तरह से एक दूसरे पे कटाक्ष या निजी किसी तरह का प्रहार ना करके नफ़रत की भावना को ना फैलाएं। जो भी बातें होगी वो मुद्दे पे होगी, कागज़ से होगा, और वो जो फाइनल करेगा उसी पे हम लोगों को सहमत होना है। चलिए, शुक्रिया। सीमा जी हैं, सीमा तिर्की ना? हाँ, क्या कहेंगे सीमा जी? 17 तारीख की तैयारी में आप लोग जुट गए हैं। 17 तारीख का तैयारी को हम लोग पूरा जोरों शोरों से जुट गए हैं। हमारे विभिन्न जिलों से लोग आएंगे और जिस तरह से हमारा हक अधिकार को छीनने का बात आ रहा है, इसी के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। अपनी एकजुटता दिखाएंगे, अपना पारंपरिक वेशभूषा के साथ वहाँ पर आएंगे। मैंने क्या लगता है कि क्या सिचुएशन होगा? सिचुएशन तो बहुत विशाल होने वाला है। वहाँ पर जिस तरह से रामगढ़ में स्थिति आप देखे थे, उस तरह से उससे भी बहुत ही भयानक होने वाली है। और हम लोग पूरा जोरों शोरों से लगे हैं। जिस तरह से हमारा हक अधिकार को छीनने का बात आएगा तो हम ज़रूर आदिवासी, जैसे कि हमारा पूर्वज लड़ते आया है और हमको ये झारखंड राज दिया है, ये तो उसको हम लोग बचा करके रखेंगे। और इसी के लिए हम लोग बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी में लगे हैं। वो लोग रेल रोक करके बोलते हैं कि बहुत बड़ा महान काम किए है, और बोलते हैं कि ये लोग अगर आदिवासी है तो हवाई जहाज़ रोक करके दिखाए। तो हम लोग तो आदिवासी प्रकृति का पूजक है, हम लोग चाहेंगे तो हवा को भी रोक सकते हैं। अगर हम लोग पूजा पाठ नहीं करेगा, हमारा पहान पर पन भरा नहीं पूजा पाठ करेगा तो पानी आना भी बंद हो जाएगा। जैसे हमारा सरहुल होता है, उसमें एक घड़ा होता है, तो उस अगर घड़ा का पानी बराबर रहता है तो मतलब पानी बरस रहा है, और घड़ा का पानी स्तर नीचे रहता है तो सूखा होने वाला है। उस तरह से हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग पूजा विधि विधान से नहीं करेंगे ना तो यहाँ अकाल भी आ सकती है। इस तरह के हम लोग उत्पत्ति ला सकते हैं। लेकिन हम लोग आदिवासी एक सरल स्वभाव के होते हैं, और पूरा भारत ही नहीं पूरा संसार में इसी के लिए जाने जाते हैं। हम लोग एक दया के सबके लिए एक दया का भाव रखते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी का नुकसान हो। हवाई जहाज़ तो क्या, हम लोग एक साइकिल भी नहीं रोक सकते हैं जिससे कि किसी का भी नुकसान हो। आप देखिए, हम लोग रामगढ़ में अगर रोके वहाँ पर बहुत ही बड़ी तरीक़ा से वहाँ पर निकाले थे हम लोग। तो वहाँ पर जितने भी स्कूल बसेस थे उसको हम लोग जाने दे रहे थे। हम लोग नहीं जा कर के बच्चे लोग को जाने दे रहे थे कि क्योंकि बच्चे लोग भूखे प्यासे होंगे। यहाँ पर एम्बुलेंस को जाने दे रहे थे। इस तरह से हम लोग अपना कहीं भी रहते हैं तो हम लोग अपना किसी को भी दुख तकलीफ नहीं देते हैं। तो वो लोग हवाई जहाज़ रोकने का क्यों बात कर रहे हैं? हम लोग नहीं चाहते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा करने का। और यहाँ पर कमेंट का भी देखते हैं कि यहाँ कितना गाली गलौज, हम लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं ना, कुछ भी तो महतो लोग इतना गंदा गंदा गाली देते हैं ना कि आपको बता नहीं सकते हैं ऐसा। लेकिन हम लोग का भी भाई लोग है, लेकिन वो लोग का बहन लोग को कभी नहीं गाली गलौज देता है। ये तो आप लोग पोस्ट करते हैं तो आप लोग को भी बहुत
बहुत ही अभद्र गंदा गंदा गाली वो लोग देता है। तो हम लोग आदिवासी यही जाने जाते हैं कितने सरल स्वभाव कि किसी को गंदा गाली नहीं देंगे। हम लोग को पूरा संसार में यही जाना जाता है कि आदिवासी कितना सीधा सरल स्वभाव का है। अगर वो लोग मिल जाएंगे तो हम लोग का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वो लोग गाली गलौज देने लगेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट है कौन है, और हम लोग का पूरा अस्तित्व को लोग तहस नहस कर देंगे। तो हम लोग नहीं चाहते कि ऐसे ऐसे लोग हम लोग को आकर के बदनाम करें। आने की 17 तारीख को आप लोग व्यापक करिएगा। हाँ, बहुत जोरों शोर से करेंगे और सबों की इतनी कहकर धन्यवाद। चलिए, सीमा जी थे और शीतल तिर्की। 17 तारीख को आदिवासी समाज के लोग बहुत जोर शोर से अब तैयारी में लग गए हैं कि प्रभात तारा मैदान में एक आक्रोश रैली करने की तैयारी को लेकर। बाकी आप कैसे क्या देखते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जोहार।